हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जेरेट के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं बिहार ITS संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट मॉडल सेट, जो कि दोस्तों इसमें चारों हम मॉडल सेट पर डिस्कस करने वाले हैं। यह जो क्लास होने वाला दोस्तों, यह महा मैराथन होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो का आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2 दिन में जो एग्ज़ाम है ITI का दोस्तों, उसमें यह मॉडल सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एग्जाम से एक दिन पहले आप इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यह कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर हो जाए। दोस्तों, आज की आखिरी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि बहुत ही महा मैराथन मॉडल सेट का है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो टाइम को अपने ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और चलते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये मैराथन वीडियो है तो इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा दोस्तों हम फास्ट में खींचेंगे, तो जहाँ पे बताने वाला होगा वहाँ पे हम बताएंगे, नहीं तो हम खींचते जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ए बहता हुआ पानी, बी हिमानी, सी हवा और डी ओलावृष्टि। इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हवा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में और डी ओडिशा में। तो हम्पी के जो खंडहर हैं दोस्तों, जो कि टूटा फूटा स्थान होता है दोस्तों, जो महल पुराना होता है उसी को खंडहर कहते हैं। यह कहाँ पे है दोस्तों? तो हम्पी का यह कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मालगुडी डेज के लेखक हैं? ए R.K. नारायण, बी R.K. तिवारी, सी R.K. नारायणन और डी R.K. लक्ष्मण। तो मालगुडी डेज के जो लेखक है वो है R.K. नारायण। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की वागडोर संभाली? ए राजा राम, बी बालाजी शिवनाथ, सी गंगाबाई और डी नाना जी देशमुख। तो संभाजी की जो पश्चात निम्नलिखित में से मराठा राज का जो बागडोर संभाला है दोस्तों वो राजा राम है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो कौन थे दोस्तों? इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इनमें से कौन था दोस्तों? तो हुआ था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनता है? ए बना है ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी महानदी। तो अलमाटी बांध जो दोस्तों यह बना है कृष्णा नदी पर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम मुगल सम्राट था? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद रंगीला, सी वाजिद वाजिद अली शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल सम्राट जो दोस्तों था वो था बहादुर शाह जफर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ए गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, सी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 द्वारा और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। तो यह जो स्थापित किया गया था दोस्तों, यह स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई को, बी 5 जून को, सी 18 मई को और डी 18 अप्रैल को। तो विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है? ए सशस्त्र बलों का समर्थन, बी राज्यसभा का विश्वास, सी लोकसभा का विश्वास और डी जनता का समर्थन। तो यह तब तक रह सकता है दोस्तों
जब तक उन पर लोकसभा का विश्वास रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ए सोना, बी हल्दी, सी खाद्य तेल और डी दूध उत्पादन। तो पीली क्रांति जो है यह सबसे बड़ा खाद्य तेल उत्पादन में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गिल्ट सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी मुल्कराज आनंद। तो गिल्ट सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो पुस्तक के लेखक है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं? ए चट्टान, बी खनिज, सी मिट्टी और डी पत्थर। तो खनिज जो पृथ्वी के ऊपरी सतह होता है दोस्तों उसको कहते हैं मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना? ए भाखड़ा नागर, बी दामोदर, सी हीराकुंड और डी नागार्जुन सागर। तो भारत की जो सबसे पहली बहुउद्देशीय स्वतंत्रता परियोजना है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद वह है दामोदर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी के कामराज को, सी डॉक्टर जी के करबे को और डी एम जी रामचंद्रन को। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा डॉक्टर जी के करबे को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है? तो हटा कौन सकता है दोस्तों? ए लोकसभा, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को जो पद से हटा सकता है वह कौन है दोस्तों? तो वह है संसद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? ए 12.2%, बी 17.7%, सी 11.5% या डी 21%। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.7%। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ए अलाउद्दीन खिलजी से, बी बाज बहादुर से, सी महाबत खान से और डी जहांगीर से। तो मांडू की रानी रूपमती का जो संबंध था वह था बाज बहादुर से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र दोस्तों क्या है? ए किसी देश की कागज की नोट की मुद्रा, बी अखबारी कागज, सी लिखने के लिए प्रयुक्त खाली कागज या डी सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो। तो इनका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ए ब्रुसेल, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस। तो नाटो का जो मुख्यालय स्थित है यह ब्रुसेल्स में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंद्रालिका, बी चारुलता, सी गौतमी और डी कारुवाकी। तो अशोक की जो पत्नी कौन थी जो उसे को प्रभावित किया था दोस्तों? तो वह पत्नी थी कारुवाकी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद 22 में दिया हुआ क्वेश्चन कि मतदान देने का अधिकार होता है? राजनीतिक अधिकार, भी नागरिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार और डी कानूनी अधिकार। मत देने का जो अधिकार होता है दोस्तों यह अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ए 1770 में, बी 1788 में, सी 1789 में और डी 1750 में। तो फ्रांस की जो क्रांति शुरू हुए हैं दोस्तों वे हैं 1789 में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बिली बिली का तात्पर्य क्या है? ए ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण
परदेशीय चक्रवात, बी ये भूकंप, सी अति उच्च ज्वार, डी भारत के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो बिली जो है दोस्तों कौन, बिली यह ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना। ए 1620 में, बी 1664 में, सी 1774 में और डी 1632 में। अंग्रेजों की जो पटना फैक्ट्री का जो प्रधान बना है यह कब बना है दोस्तों, तो यह बना है 1664 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है संतूर वादन से कौन संबंधित है। ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सी हरिप्रसाद चौरसिया और डी अमजद अली खां। तो संतूर वादन से जो संबंधित हैं दोस्तों वह संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रोवर्स कप का संबंध है टेनिस, बी वॉलीबॉल से, सी फुटबॉल से और डी बास्केटबॉल से। तो रोवर्स कप का जो संबंध है दोस्तों किसका, रोवर्स कप का, यह फुटबॉल से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान है। ए बहुत ही कठोर, बी कठोर, सी लचीला और डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय जो संविधान है दोस्तों यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी असम। तो नेफा के रूप में इनमें से कौन सा राज्य है जो जाना जाता है दोस्तों, वह था अरुणाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सती प्रथा पर रोक लगी थी। ए 1825 में, बी 1827 में, सी 1829 में और 1831 में। तो सती प्रथा पर जो रोक लगा था दोस्तों यह 1829 में लगा था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। ए चेन्नई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में और डी हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो स्थित हैं यह कहाँ पे हैं, तो यह हैदराबाद में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ए 1769 में, बी 1791 में, सी 1793 और डी 1799 में। तो इनकी जो बंदोबस्त की जो यानी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था प्रारंभ किया गया है दोस्तों यह 1793 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ए असम में, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में और डी राजस्थान में। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो स्थित है दोस्तों यह कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है झूम डैश है। ए लोक नृत्य, बी एक नदी घाटी का नाम, सी एक जनजाति और डी कृषि का एक तरीका है। तो झूम जो है दोस्तों यह एक प्रकार का कृषि का तरीका है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। ए मॉस्को, बी बर्लिन, सी सैन फ्रांसिस्को और डी कराची। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है, तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ए रूसी क्रांति से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी ओलंपिक खेलों से और डी औद्योगिक क्रांति से। तो यह तीनों स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द जो है दोस्तों यह संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या है। दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या है। ए व्यापारिक हवा, बी भूमध्य रेखा के आसपास, क्या दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं
बहुत अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, और डी में है शांत समुद्रों वाले क्षेत्र। तो यह जो दोस्तों है डोल ड्रम, यह एक प्रकार का जो है यह क्या है दोस्तों, यह भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी एक्जिम बैंक। तो इंपीरियल बैंक के नाम से कौन पहले जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, SBI दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 16। तो प्रेस की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बी है, ए होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। ए उच्च वायु वेग के कारण, बी निम्न ताप के कारण, सी अल्प वायु वेग के कारण और डी निम्न आर्द्रता के कारण। तो रेगिस्तानों में जो बादल होते हैं दोस्तों वह बरसते नहीं हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इनका राइट आंसर होगा निम्न आर्द्रता के कारण। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सारनाथ पिल्लर डैश की वास्तु का नमूना है? ए हड़प्पा कला, बी मुगल कला, सी मौर्य कला और डी चोल कला। तो सारनाथ पिल्लर जो है दोस्तों, कौन सारनाथ पिल्लर? यह मौर्य कला का एक नमूना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डैश कहलाती है? अरावली, बी विंध्याचल, सी सतपुरा और डी कैमूर। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा अरावली। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ए अरुणा आफस अली, बी विजया लक्ष्मी पंडित, सी सरोजिनी नायडू और डी एनी बेसेंट। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा एनी बेसेंट। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में प्रचलित व्यक्ति थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में दोस्तों परिचित व्यक्ति थे वह थे दयानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए गुरु अर्जुन देव के द्वारा, बी गुरु अंगद के द्वारा, सी गुरु दामदास के द्वारा और डी गुरु नानक के द्वारा। तो गुरुमुखी लिपि जो है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि यह गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? ए वर्धमान महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी आदित्य शंकराचार्य और डी कबीर। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा गौतम बुद्ध ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से पराजय से समाप्त हुआ? किनके पराजय से समाप्त हुआ? ए कृष्णदेव राय के द्वारा, बी राम राय के द्वारा, सी हरिहर राय के द्वारा और डी बुक्का राय के द्वारा। तो विजय साम्राज्य का जो हिंदू राजवंश जो समाप्त हुआ था दोस्तों, ये किनके द्वारा समाप्त हुआ था? यह राम राय के द्वारा हुआ था। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय ए लंदन में, बी जेनेवा में, सी न्यूयॉर्क में और डी पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है यह लंदन में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ए नामीबिया और अंगोला, बी यूएस और कनाडा, सी फ्रांस और जर्मनी और डी जर्मनी और पोलैंड। तो मैगिनॉट रेखा जो दोस्तों यह स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट की तरफ। और दोस्तों नेक्स्ट मॉडल सेट यहाँ पे दूसरा मॉडल सेट आ गया है दोस्तों। तो इस मॉडल सेट में हम इनका पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप बने ही रहें इस वीडियो में। तो इस वीडियो का दूसरा मॉडल सेट यहाँ पे शुरू हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो का मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक, दोस्तों क्या दिया हुआ है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? काली मिट्टी में, बी जलोढ़ मिट्टी में, सी लेटेराइट मिट्टी में और डी लाल मिट्टी में। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो काली मिट्टी में होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह धान की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। दोस्तों काली मिट्टी को स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, यानी कि पानी चाहिए लेकिन वहाँ पे वो जमे नहीं? ए धान, बी जूट, सी चाय और डी मूंगफली। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह चाय होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है? ए राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, बी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, सी लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से और डी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है दोस्तों, अभिभाषण मतलब भाषण जो तैयार किया जाए तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुर्की यानी तुर्की की जो राजधानी है वह कहाँ पे है? ए अंकारा, बी अम्मान, सी तेहरान और डी बेरूत। तो तुर्की की जो दोस्तों राजधानी है दोस्तों यह अंकारा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया डिवाइडेड के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? ए BSE, बी RBI, सी ISE और डी SEBI से भी, मतलब कि देश के जो स्टॉक एक्सचेंज है तो दोस्तों इनको नियमित रखता है, इसको अच्छा से रखता है, सम्मान जो होता है दोस्तों उसको बना के रखता है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो सेबी। क्या होगा दोस्तों? तो सेबी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, बी महाराष्ट्र में, सी हिमाचल प्रदेश में और डी उत्तराखंड में। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बेना किस नदी के किनारे बसा है? ए डेब्यू, बी टाइबर, सी टेम्स और डी हडसन। तो बेना जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो बेना यह डेब्यू नदी किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? औद्योगिक विश्व विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए देहरादून उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सी नागपुर महाराष्ट्र में और डी मैसूर कर्नाटक में। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना और डी मंदाकिनी। तो टिहरी डैम जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो भागीरथी पे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी प्रधानमंत्री के पास और डी विधि मंत्रालय के पास।
उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि किया जाता है, यह वृद्धि करने की जो शक्ति है दोस्तों, यह किनके पास है? यह वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में और डी भाग 5 में। तो भारतीय संविधान के जो भाग हैं दोस्तों, संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है दोस्तों, यह जो उल्लेख है भाग 5 में है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? ए मार्च में, बी सितंबर में, सी अक्टूबर में और डी जनवरी में। तो पोंगल पर्व जो है दोस्तों, यह जनवरी में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, क्या इससे पहले कितना नंबर था दोस्तों? 13 तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी? ए ब्राह्मणी, बी द्रविड़, सी हड़प्पा और डी भाव चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों, यह कैसी सभ्यता थी? तो यह भाव चित्रात्मक थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया? ए रंगून में, बी पोर्ट ब्लेयर में, सी काबुल में और डी लंदन में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वह रंगून होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि राइट्स किसका संक्षेपण है? ए रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस, बी रेल इंडियन ट्रैक इंजीनियरिंग सर्विस, सी रेल इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस और डी रेल इंडिया टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट्स। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? ए गुजरात, बी बुंदेलखंड, सी उड़ीसा और डी मालवा। तो यह उड़ीसा को नहीं जीता था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? ए सिनेमा से, बी खेलकूद से, सी चिकित्सा से और डी साहित्य से। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों, यह सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका? ए अरुंधति राय, बी अमृता प्रीतम, सी अनीता देसाई और डी मेघा पाटेकर। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अरुंधति राय। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी राजस्थान में, सी असम में और डी मणिपुर में। तो घना पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति का आह्वान या नारा दिया गया था? ए महात्मा गांधी के द्वारा, बी भगत सिंह के द्वारा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह जो दिया संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था या नारा दिया गया था दोस्तों, यह नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? ए बेसाल्ट, बी छत्रक सेल, सी लावा और डी सेल मूल्य या मैग्मा। तो पृथ्वी के जो की सतह जो है दोस्तों उसके नीचे जो द्रवित यानी द्रव अवस्था में जो शैली है दोस्तों, लिक्विड जो है द्रव अवस्था में, उनको क्या कहते हैं? तो सेल मूल कहते हैं यानी मैग्मा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कुशल नर्तकियां है? ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनीअट्टम, सी कथक और डी ओडिसी। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा
कुचिपुड़ी, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यागरा जलप्रपात है ए यूके में, बी अफ्रीका में, सी ऑस्ट्रेलिया में और डी यूएसए में। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूएसए में, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यूएस संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है, ए डायट, बी सीनेट, सी कांग्रेस और डी हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यूएस संसद का जो नाम है दोस्तों वो कौन सा नाम है, तो वह नाम है दोस्तों कांग्रेस, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, ए 1965 से 66 में, बी 1976 से 77 में, सी 1967 से 68 में और डी 1987 से 88 में। तो हरित क्रांति जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों यह कब प्रारंभ हुआ था, 1967 से 68 में, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है दोस्तों यह संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे ऊपर में दोस्तों ऑप्शन है कि ए में है अप्रैल 1947 में, बी में है मई 1947 में, सी में जून 1947 में और डी जुलाई 1947 ईस्वी में। तो इनमें से जो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा जुलाई 1947 में, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था, ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल और डी मयूसराश्रमण। तो कलिंग का जो महान शासक था दोस्तों उस प्राचीन समय में वह खारवेल था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कनिष्क की राजधानी थी, ए अमरावती, बी कन्नौज, सी मथुरा और डी पेशावर। तो कनिष्क जो राजधानी थी दोस्तों यह पेशावर थी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ए पुणे में, बी रायगढ़ में, सी कारवार में और डी पुरंदर में। तो शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों यह कहाँ पे थी, तो रायगढ़ में थी, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का जो मुखिया था दोस्तों वो कौन था, ए हेनरी बिबियन डेरोजियो, बी द्वारका नाथ टैगर, सी चंद्रशेखर देव और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका जो मुखिया था दोस्तों इसका, तो युवा बंगाल आंदोलन के जो मुखिया थे दोस्तों वह हेनरी बिबियन डेरोजियो थे, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है, ए समवर्ती सूची में, बी अवशिष्ट शक्तियों में, सी राज्य सूची में और डी संघीय सूची में। तो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा जो विषय शामिल है दोस्तों यह विषय शामिल है समवर्ती सूची में, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवमूल्यन का तात्पर्य क्या दोस्तों, अवमूल्यन का तात्पर्य, ए रुपये का सोने में परिवर्तन, बी किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, सी विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी और डी किसी खास मूल्य की मुद्रा की समाप्ति। तो अवमूल्य का जो तात्पर्य दोस्तों इनका तात्पर्य किस विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्वेरी क्या है दोस्तों, विश्वेश्वरैया नहर है, ए कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर, बी कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर, सी हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर और डी हेमावती नदी के दाईं ओर निकली नदी। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों कावेरी नदी के बाईं ओर निकली होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गोकक जलप्रपात किस जिले में है, ए खारवार में, बी बेलगांव में, सी रायचूर में और डी बीदर में। तो गोकक जलप्रपात जो है स्थित है दोस्तों यह
बेलगाम है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सी ऑफ ट्रॉयक्लिटी स्थित है, ए दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, बी रूस के पश्चिमी तट पर, सी चंद्रमा पर, और डी भारत के पश्चिमी तट पर। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा चंद्रमा पर, इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ए 9 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 11 दिसंबर, और डी 12 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस नदी को चीन का मुख्य दोस्तों दुख कहा जाता है। तो चीन का दुख जो कहा जाता है, ए यांगतू से को, बी हांगहो को, सी सालविन को, और डी आमूर को। तो चीन का जो दुख कहा जाता है दोस्तों वह नदी है हांगहो, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मानसून का कारण है, ए हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी बादलों की गति, और डी तापमान में वृद्धि। तो मानसून का जो कारण है दोस्तों वह कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ, ए 10वीं शताब्दी में, बी 15वीं शताब्दी में, सी 300 ईसा पूर्व में, और डी 14वीं शताब्दी में। तो सिखवाद का जो प्रवर्तन हुआ है दोस्तों यह प्रवर्तन हुआ है 15वीं शताब्दी में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज था, ए अंगोला, बी घाना, सी जाम्बिया, और डी नाइजीरिया। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो घाना होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी जवाहरलाल नेहरू। तो गीतांजलि पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया दोस्तों वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है, जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सौरमंडल की खोज किसने की थी, ए कापरनिकस, बी केपलर, सी आर्यभट्ट, और डी न्यूटन। तो सौरमंडल की जो खोज किए थे दोस्तों वह कापरनिकस ने किए थे, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी राज्यसभा को, और डी लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो पेश करती हैं यह रिपोर्ट पेश करती हैं लोकसभा अध्यक्ष को, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी दुरंत रेखा, और डी स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है दोस्तों वो रेखा है मैकमोहन रेखा, इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, और दुरंत रेखा जो है दोस्तों वह भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कौन दुरंत रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था, ए UNCTAD, और बी GATT गेट, सी UNIDO, और डी OECD। तो विश्व व्यापार संगठन का जो पूर्व नाम था दोस्तों इनका पूर्व नाम गेट था, GATT, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था, ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी बख्शी, और डी मीर संपन्न। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा मीर बख्शी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था, ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी माखन लाल चतुर्वेदी ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और डी
शरत चंद्र चटर्जी ने। तो वंदे मातरम गीत की जो रचना की गई है दोस्तों, यह रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खाद्य वाद्य संवाद से रहा है? ए सितार, बी शहनाई, सी तबला और डी वायलिन। तो इनका जो संबंध रहा है दोस्तों वह सितार से रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया। ए कैंप्स जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल और डी बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे दोस्तों, इनको जो कौन सा जेल भेजा गया था? वो बांकीपुर जेल भेजा गया था। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल सेट की ओर। नेक्स्ट मॉडल सेट यहाँ पे दोस्तों तीसरा मॉडल सेट है दोस्तों। तीसरा मॉडल सेट का यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एक बार फिर से कहना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। इस मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो उम्र होना चाहिए दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्य का गवर्नर और डी भारत के प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो स्कंदगुप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए लेटराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी इंग्लूवियल मिट्टी और डी मर्सी मिट्टी। तो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं? वो एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? ए रेलवे, बी बैंकिंग, सी सिक्का धलाई और डी मछली उद्योग। तो संघ सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, तो वह शामिल नहीं है मछली उद्योग, यह संघ सूची में शामिल नहीं है। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है? ए सामाजिक लोकतंत्र, बी गांधीयन लोकतंत्र, सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और डी राजनीतिक लोकतंत्र। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानों को जोड़ने वाले समवर्षा योग रेखाओं का नाम है? ए समताप रेखीय, बी समलंब रेखीय, सी समवर्षा रेखीय और डी समशिखर रेखाएं। दोस्तों रेखाएं, तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा समवर्षा रेखाएं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की, बी उपराष्ट्रपति की, सी राज्यपाल की और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है दोस्तों या पद है जिनका जो नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो वह है भारत का उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो वेदों की जो संख्या दोस्तों वो 4 है। तो कितना? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा
पकड़ा गया और मारा गया? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान और डी तात्या टोपे। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो तात्या टोपे होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बेसबॉल से, बी नेटबॉल से, सी बास्केटबॉल से और डी सॉफ्ट बॉल से। तो जंप बॉल जो है दोस्तों उछलने वाला बॉल, यह किससे संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? ए पोरबंदर में, बी जामनगर में, सी अहमदाबाद में और डी सूरत में। सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जामनगर में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी सुसीमा, सी हम्बोल्ट और डी लेब्राडोर। तो अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है दोस्तों वो कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती? ए पनामा नहर, बी कील नहर, सी सुएज नहर और डी सूर नहर। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो कील नहर होगा। कील मतलब कांटे दोस्तों, और उत्तरी सागर ये हुआ। और बाल्टिंग में दोस्तों कील लगा होता है। जैसे ये एक बाल्टिंग है क्या दोस्तों, बाल्टिंग, इसमें यहाँ पे कील लगा होता है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिंग सागर से जो जोड़ता है वह कील नहर जोड़ता है दोस्तों, यही कील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, माले किसकी राजधानी है? ए मंगोलिया की दोस्तों, क्या है? मंगोलिया की, बी मोरक्को की, सी मालदीव की और डी मॉरिशस की। तो माले जो है दोस्तों, यह माले किनकी राजधानी है? तो यह मालदीव की राजधानी। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? ए 14 अगस्त 1945 को, बी 8 अगस्त 1945 को, सी 8 दिसंबर 1941 को और डी 7 दिसंबर 1911 को। तो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो आत्मसमर्पण किया था दोस्तों, यह आत्मसमर्पण 14 अगस्त 1945 को किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? ये विल्सन, वे बॉक्सर, सी फाइटर और डी विक्टर। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बॉक्सर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ए खड़गवासला में, बी सिलेरू में, सी जामनगर में और डी श्रीशैलम में। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो खड़गवासला में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है? ए राज्य सरकार पर, बी केंद्र सरकार पर, सी राज्य एवं केंद्र दोनों पर और डी पथ निर्माण निगम पर। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा केंद्र सरकार पर। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद और डी प्रधानमंत्री। तो इनकी जो राइट आंसर होगा दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? ए शेरशाह, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। तो रुपये का सिक्का जो है सबसे पहले जो चलाया था दोस्तों वो शेरशाह ने चलाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो चलाया था दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्यूटी इज ए ट्रूथ, अ ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? ए शेक्सपियर, बी जॉन कीट्स, सी
जॉन मिल्टन और डी इनमें से कोई नहीं। ब्यूटी ही सुंदरता है सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, ये किसने कहा है दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा जॉन किट्स ने कहा था। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ए गुजरात अभियान, बी यूसुफ जाहियों का विद्रोह, सी मिर्जाओं का विद्रोह और डी उजबेक का विद्रोह। तो अकबर का जो नवरत्न में से एक बीरबल था दोस्तों, और बीरबल जो किस अभियान में मारे गए दोस्तों? तो वह अभियान था दोस्तों यूसुफ जाहियों का विद्रोह था। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया? ए एनिबेशन द्वारा होम रूल की घोषणा के बाद, बी बंगाल के विभाजन के बाद, सी दांडी मार्च के बाद और डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो यही इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासनकाल के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन पहले आया था उसके बाद कौन आया था, यही क्रम यहाँ पे देना है। तो वो क्रम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, पहले आया था इल्तुतमिश, उसके बाद था रजिया, उसके बाद आया था नसीरुद्दीन और उसके बाद बलबन। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है टुंड्रा प्रकार किस जलवायु का दूसरा नाम है? ए आंध्र न्यूनतापीय, बी सूक्ष्म मध्यतापीय, सी आंध्र मध्यतापीय और डी ध्रुवीय जलवायु। तो टुंड्रा प्रकार जो है दोस्तों यह जलवायु का दूसरा नाम है। किस जलवायु का दूसरा नाम है, यही कहना है। तो यह ध्रुवीय जलवायु का दूसरा नाम है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ए याति केसरी ने, बी लाला तेंदु केसरी ने, सी नरसिंह देव ने और डी प्रताप रुद्र देव ने। तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाले गए थे दोस्तों, यह किसके द्वारा डाले गए थे? तो याति केसरी के द्वारा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? ए पल्लव वंश, बी वेंगी चालुक्य वंश, सी चोल वंश और डी संगम वंश। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों, इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा पल्लव वंश। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है? ए माल के आयात पर, बी माल के निर्यात पर, सी माल के उत्पादन पर और डी माल की बिक्री पर। उत्पादन शुल्क जो लगाया जाता है दोस्तों, यह लगाया जाता है माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? ए देहरादून में, बी माउंट आबू में, सी हैदराबाद में और डी उधमपुर में। तो भारतीय सैन्य अकादमी जो स्थित है दोस्तों, यह कहाँ पे है? देहरादून में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है? ए वृत्ताकार, बी दीर्घवृत्तीय, सी परवलय और डी अति परवलय। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा दीर्घवृत्तीय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है यह मुख्य रूप से कब वापस लिया गया था दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड के कारण। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। यह हुआ था 5 अप्रैल 1922 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है? तो भारत में जो करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है दोस्तों, यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के द्वारा। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है? ए गजल दोस्तों, बी में ध्रुपद, सी में ठुमरी और डी में कजरी। इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ध्रुपद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो चिनूक जो है दोस्तों, कौन सा चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है दोस्तों,
180 डिग्री देशांतर रेखा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वृंदावन प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन जो स्थित है दोस्तों यह मैसूर में स्थित, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। तो केंद्र सरकार के जो व्यय हैं दोस्तों इनको नियंत्रित करने का जो शक्ति होता है यह किसके पास होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मगध जनपद का संस्थापक था। तो मगध जनपद का जो संस्थापक दोस्तों वह बृहदत्त तथा जरासंध था, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वे जो है दोस्तों यह किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। यह जो स्पोर्ट जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है, तो पटियाला में, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अहिल्या बाई रानी थी। अहिल्या बाई रानी दोस्तों ये कहाँ की रानी थी, तो मालवा की रानी थी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो दोस्तों, मालवा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो हिंदी विधि पर इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो लिखा है दोस्तों यह किसने लिखा है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा विज्ञानेश्वर, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है। तो यह दोनों ने जो उपदेश दिया है दोस्तों यह उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जहांगीरी महल स्थित है। तो जहांगीरी महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो यह जो है आगरा किला में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल छोटा नगवा और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए जाने वाले सदस्यों की जो अधिकतम संख्या दोस्तों वो कितनी है, तो वह 543, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले मॉडल सेट की ओर। अगला मॉडल सेट यहाँ पे मॉडल सेट 4 दिया हुआ है और यहाँ पे इस वीडियो मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो इस मॉडल सेट का जो पहला क्वेश्चन दिया है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया। ये भाई परमानंद बी खुदीराम बोस सी विश्वभास्कर और डी बटुकेश्वर दत्त। इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो इनका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा विश्वभास्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों या सदस्य होते हैं सॉरी दोस्तों सदस्य जो होते हैं वो अपना जो इस्तीफा पत्र सौंपते हैं वह किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है। तो 7वीं अनुसूची में जो दोस्तों संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवृत्ति सूची का वर्णन, इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है
कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वह जायरे था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही में अभी मनाए गए थे 2 दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाए गए थे 5 जून को मनाए जाते हैं। यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो यह 14वीं लोकसभा में संपन्न हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, यह जो जारी किए जाते हैं उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति। और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगर जो कहा जाता है दोस्तों वह जयपुर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की जो राजधानी है दोस्तों यह ओबामा में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 5 अक्टूबर को जो है दोस्तों यह विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और शिक्षक दिवस दोस्तों, तो शिक्षक दिवस सिर्फ अगर पूछ दे तो वह 5 सितंबर होगा। क्या होगा? 5 सितंबर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग जो आरंभ कराया था दोस्तों वह कनिष्क था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो दोस्तों, न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? तो न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से जो तात्पर्य है दोस्तों वह तात्पर्य पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निर्णायक मत है। निर्णायक मत क्या है दोस्तों? इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जब दोनों पक्ष सहमत हो तब निर्णायक मत दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग पूरे देख लिए होंगे। तो इस वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक आज ही जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ लोग और को भी फायदा मिले इस वीडियो से। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे